माइंडसेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आकृति 34 में बोला था। देखिए 6.34 में देखिए ये सब प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग समझेंगे कि समरूप किसको कहते हैं। समरूप, चलिए इसको समझते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक में उसके संगत कोण बराबर हो तथा दूसरा में उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो, तब कहेंगे। देखिए एंगल को ये से दर्शाते हैं और एक इसको कोण कहते हैं। एंगल का हिंदी है कोण। देखिए साइड को एस से दर्शाते हैं और इसका साइड का हिंदी है भुजा। देखिए एंगल 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 ये कसौटी बोलते हैं इसको। देखिए ये एंगल, ये दो त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दो त्रिभुज है। इसके समरूप होने के लिए देखिए एंगल ये इक्वल होगा एंगल डी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ। तो इस प्रकार रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये एंगल 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 से ये समरूप है। देखिए दूसरा में एंगल एंगल यदि दो त्रिभुज के दो कोण इक्वल रहता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये समरूप है। जैसे में देखिए 3 ठो कोण है, इसमें से कोई भी 2 ठो इक्वल होना चाहिए। जैसे में एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। देखिए साइड 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 एस एस से इसको दर्शाते हैं। देखिए जब भुजा, साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं, ये बी इक्वल होगा डी ई और बी सी इक्वल होगा ई एफ, तो इक्वल होगा, और ए सी और डी एफ इक्वल होगा, तो हम लोग इसको कहेंगे समरूप है। देखिए साइड एंगल साइड एस, ये एस से देखिए दो त्रिभुज में, देखिए दो त्रिभुज में यदि दो साइड इक्वल हो, जैसे में ए बी इक्वल होगा डी ई और बी सी इक्वल होगा ई एफ और एंगल ये इक्वल होगा एंगल डी, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है। तो देखिए एस, ये एस से इसे कसौटी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है त्रिभुज, इसको हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए एंगल ये इक्वल है एंगल पी। देखिए एंगल ये इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल पी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं एंगल ये इक्वल है एंगल पी 60 डिग्री। अब देखिए एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू का, तो हम लोग एक लिखेंगे एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री। और फिर देखिए एंगल सी, देखिए एंगल सी इक्वल है एंगल आर इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इसका समरूप का सिंबल है, ये समरूप है। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे।
आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए भुजा ए बी इक्वल है क्यू आर का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर। देखिए ए बी का जहाँ पे कितना दिया 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, और देखिए क्यू आर का जहाँ पे 4 दिया है तो 4 लिखेंगे, इसको काट देंगे, कितना आएगा 1/2। इसी प्रकार से देखिए बी सी इक्वल होगा इक्वल बाय पी आर, तो ये लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बी सी बाय पी आर, देखिए बी सी का मान दे दिया है 2.5 और पी आर का मान दिया 5। अभी पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। देखिए फिगर में 2.5 दिया हुआ है बी सी और पी आर 5 दिया, 5 लिख दिए। अब देखिए त्रिभुज ए सी बाय पी क्यू, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी बाय पी क्यू, ए सी दिया 3 और पी क्यू दिया है 6, इसको काटेंगे 1/2 आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं त्रिभुज ए बी बाय क्यू आर इक्वल है त्रिभुज बी सी बाय पी आर इक्वल है त्रिभुज ए सी बाय पी क्यू इक्वल है 1/2। देखिए सबका मान 1/2 आया, यहाँ पे भी देखिए 1/2 में आया, इसलिए लिखे। अब हम कह सकते हैं त्रिभुज, देखिए साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करना था, ये हो गया। देखिए शुरू से एक बार देखना चाहते दिखा दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, ये त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में देखिए एम पी इक्वल है डी बाय ई, देखिए एम पी दिया 2 और डी ई दिया 4, तो 4 लिखेंगे और इसको काट देंगे 1/2 आएगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुज एल एम बाय ई एफ एल एम दिया है, 2.7 और ई एफ दिया 5 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा। देखिए नहीं कट रहा है तो नहीं काटते। देखिए त्रिभुज एल पी, तो यहाँ पे लिखेंगे एल पी बाय त्रिभुज डी एफ, ये त्रिभुज एल पी का मान दिया 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और डी एफ का मान दिया 6 लिखेंगे और इसको काट देंगे 1/2 आएगा। कटने के बाद देखिए त्रिभुज एम पी बाय डी ई इक्वल है त्रिभुज एल पी बाय डी एफ नॉट इक्वल है एल एम बाय ई एफ। देखिए यहाँ पे त्रिभुज एम पी बाय डी एफ 1/2 है और त्रिभुज एल पी बाय डी एफ 1/2 है, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, इसलिए लिखे नॉट इक्वल। देख लीजिए त्रिभुज एम पी बाय डी ई और इक्वल है एल पी बाय डी एफ, नॉट इक्वल है एल एम ई एफ का।
चूंकि त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। देखिए चौथा प्रश्न है, त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू। कितना दिया है? 70 डिग्री दिया है, देखिए यहाँ पे। और एम एन बाय, देखिए एम एन बाय है पी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। देखिए त्रिभुज एम एन एल में एम एन का मान दे दिया है 2.5, पॉइंट को हटाएंगे 0 आएगा। और देखिए पी क्यू का मान दिया 5, तो 5 लिखेंगे। पॉइंट एक संख्या है तो 1 तो 0 पड़ेगा, इसको काटेंगे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एम एल का मान दे दिया 5, और यहाँ पे देखिए क्यू आर का मान दिया 10, यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर। देखिए एम एल का मान दे दिया 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और क्यू आर का दिया है 10, तो नीचे में 10 लिखेंगे, इसको काट देंगे 1/2 आएगा। अब देखिए साइड एंगल, साइड समरूपता से त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए ये भुजा है और ये कोण है और ये भुजा है, तो देखिए दो भुजा इक्वल है और एक कोण इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये एस समरूपता से त्रिभुज एम एन एल और पी क्यू आर समरूप है। आप इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी, 5 का हल कर रहे हैं, 5 का प्रश्न है। ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में देखिए एंगल ये, देखिए एंगल ये इक्वल है एंगल एफ का, एंगल एफ इक्वल है 80 डिग्री दिया हुआ है। और देखिए ए बी भुजा ए बी बाय डी एफ, देखिए ए बी बाय डी एफ, यहाँ पे लिखेंगे डी एफ। ए बी दे दिया 2.5 और डी एफ दिया है 5। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, एक संख्या तो 1 तो 0 पड़ेगा, इससे काट देंगे तो 1/2 आएगा। 25 का 25 दूनी 50 होता है, तो 1/2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए सी, देखिए ए सी बाय, देखिए ए सी बाय ई एफ, देखिए ई एफ। देखिए ए सी का मान यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ए सी के जगह पे ए सी लिखते हैं
और ई एफ के जगह पर देखिए मान दे दिया है, ई एफ के जगह पर 6 मान दिया, तो 6 लिखेंगे। अब त्रिभुज हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, क्योंकि एस ए एस समरूपता को संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए संतुष्ट नहीं करते, इसलिए ये समरूप नहीं है। देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, क्योंकि एस ये एस समरूपता को संतुष्ट नहीं करते हैं, इसलिए समरूप नहीं है। देखिए यहाँ पे एंगल ये इक्वल टू एंगल एफ है, लेकिन बी 1/2 ये से यहाँ पे नहीं कुछ मान दिया रहता है, ये 1/2 आता तो ये समरूप होता, लेकिन यहाँ पे कुछ मान नहीं दिया इसलिए इक्वल नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। अब देखिए नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। देखिए छठा प्रश्न है। देखिए त्रिभुज डी ई एफ में एंगल डी का मान दे दिया 70 डिग्री और एंगल ई का मान दे दिया 80 डिग्री और एंगल एफ का मान नहीं दिया है, तो इसको आगे निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में देखिए त्रिभुज डी प्लस त्रिभुज ई प्लस त्रिभुज एफ इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज तीनों का मान कौन का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग त्रिभुज डी त्रिभुज ई और त्रिभुज एफ का मान 180 डिग्री लिखें। अब देखिए जिसका मान दे दिया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए डी का मान दे दिया यहाँ पे 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 70 डिग्री प्लस ई का मान दे दिया 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए एफ का मान हमको निकालना है, तो लिखेंगे एंगल एफ। देखिए 180 डिग्री है। यहाँ पे देखिए इन लोग दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 150 डिग्री आएगा प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये प्लस में इसको हम लोग उधर भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो देखिए एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 50, प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 180 में 50 चल जाएगा, कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा। यहाँ पे देखिए एफ का मान कितना आया 30 आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए इसका एंगल पी का मान नहीं दिया है और एंगल क्यू का मान दिया है 180 डिग्री, 80 डिग्री एंगल क्यू का मान दिया है 80 डिग्री और एंगल आर का मान दिया 30 डिग्री। तो देखिए हम लोग इसको पी का मान निकालेंगे आगे, चलिए निकालते हैं। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए एंगल पी का मान हम लोग को निकालना है, इसलिए एंगल पी लिखे। और देखिए एंगल क्यू का मान दे दिया 80 डिग्री। देखिए एंगल क्यू का मान दे दिया 80 डिग्री, एंगल क्यू का मान दिया 80 डिग्री और एंगल आर का मान दिया 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे
एंगल क्यू का मान दिया 80 डिग्री और एंगल आर का मान दिया 30 डिग्री। लिख देंगे। देखिए एंगल पी प्लस इसको जोड़ देंगे 80 और 30 110 डिग्री होता है, 110 लिखेंगे और यहाँ पे 180 डिग्री। अब देखिए एंगल पी 180 डिग्री, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 110 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए 180 में 110 घटा देंगे 70 डिग्री बचेगा। यहाँ पे देखिए एंगल पी का मान कितना है 70 डिग्री, सिंस एंगल पी का मान 70 डिग्री आया। यहाँ पे देखिए एंगल एफ का मान 30 डिग्री आया था, 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल पी का मान कितना है 70 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री लिखेंगे। देखिए त्रिभुज डी ई एफ, अब तीनों कोण का मान दिया है, अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए पी क्यू आर, इसका भी तीनों कोणों का मान दे दिया। चलिए अब सॉल्व इसको करते हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए एंगल डी इक्वल है एंगल पी कितना है 70 डिग्री। देखिए फिगर में देखिए एंगल डी दिया 70 डिग्री और एंगल पी दिया 70 डिग्री। तो लिखिए अब एंगल ई दिया 80 डिग्री और एंगल क्यू दिया 80 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा। देखिए एंगल क्यू और एंगल ई इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे एंगल ई लिखिए, अच्छा रहेगा, एंगल ई, और यहाँ पे एंगल क्यू। देखिए एंगल एफ इक्वल है एंगल आर का, यह 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखेंगे। देखिए फिगर में देखिए एंगल ई इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, ये दोनों का मान इक्वल है, इसलिए हम लोग इक्वल दिखाएं। और एंगल एफ का मान 30 डिग्री दिया है और एंगल आर का मान 30 डिग्री दिया, ये दोनों इक्वल है, इसको हम लोग इक्वल दिखाएं। यहाँ पे देखिए एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये हम लोग को दिखाना था। देखिए एंगल है, ये भी एंगल है सबसे, इसलिए एफ है ये। देखिए अब शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।